आजकल जो धर्म के नाम पर प्रचार प्रसार और नई नई बातें आ रही हैं, लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। समय में संत सन्यासी महात्मा सबको होड़ लगी हुई है अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए, फेमस करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा धन अर्जन करने के लिए। कि जो सन्यासी है, संत हैं, महात्मा हैं और बैरागी हैं, वो आपको नई नई परिभाषा बताते हैं। वो आपको परिभाषा बताएंगे कि दुनिया में रखाई क्या है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, भगवान का भजन करो और ये संपत्ति के पीछे मत पड़ो, संबंधों के पीछे मत पड़ो, दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, जो आया है सो जाएगा। इस तरह की बातें करेंगे और वही संत महात्मा आपसे एक मोटी रकम लेंगे ये बातें आपको बताने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। आज की बात है जो मैं आपसे बोलने वाला हूं, जो मैं बोल रहा हूं, शायद आपको लगेगा कि मैं आज धर्म के खिलाफ बोल रहा हूं या विशेष धर्म को टारगेट कर रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग ये बोलते हैं कि धन को एकत्रित मत करो, धन को मत कमाओ, बस भगवान का भजन करो। और ये सब बातें बोलने के लिए वही संत महात्मा बैरागी सन्यासी और कथावाचक ये सारे के सारे आपसे मोटी रकम लेते हैं, धन लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं, बड़े बड़े आनंद के चीजों को संग्रह करते हैं और आपसे बोलते हैं कि आनंद केवल भगवान के भजन में। या तो वो खुद अपनी पर्सनल लाइफ में गलत है या आपको जो बता रहे हैं वो गलत है। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप पहले मेरा पूरा वीडियो अंत तक देखें तो आप निर्णय कर पाएंगे कि मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। आप पहले से ऐसा कुछ कमेंट ना करें, मेरा एक बार पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। धर्म अर्थ काम मोक्ष वाली प्रवृत्ति में जाना है तो पहले आपको शिक्षा अच्छी प्राप्त करनी पड़ेगी, फिर धर्मव्रत आपको अर्थ धन तो कमाइए, बहुत सारा धन कमाइए, जितना कमा सकते हो कमाइए। क्योंकि भारत में जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं या बड़े बड़े महात्मा हुए, वो उन्होंने पहले बहुत धन कमाया। भगवान राम को हम इसीलिए पूजते हैं। आप जितने भी देखोगे बड़े जितने भी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, उनके पास बहुत सारा धन और वैभव था जिनको उन्होंने उपभोग करने के बाद त्याग दिया। सब कुछ होगा उसी को तो त्यागोगे, तभी तो आप त्यागी बनोगे, सन्यासी बनोगे, बैरागी बनोगे। आपके जीवन में ना राग है ना रास है, कुछ भी नहीं है। आप क्या, आपको तो पता लगे किसी ने परेशान कर दिया। मैंने तो यहाँ तक पता किया है, लोगों से बात करता हूँ, वो धन कमाने के इच्छुक नहीं है या कमा नहीं सकते। ये बोलते हैं अकर्ता है, वो कार्य नहीं कर सकते, कठिन परिश्रम नहीं कर सकते। वो कुछ नहीं, बोला कोई नहीं, महात्मा का चोला पहन लेंगे, पड़े पड़े खाएंगे। इस तरह से अगर भावना रखते हो तो आप कोई नहीं, आप तो भिखारी ही बन सकते हो। चोला पहनने से कोई महात्मा नहीं बन जाता, चोला पहनने से कोई बड़ा सन्यासी नहीं बन जाता, महात्मा नहीं बन जाता। आप उस प्रवृत्ति में, उस चोले में, उस परिवेश में भी रह के आप केवल और केवल अर्थ की कामना करोगे, पैसों की कामना करोगे। आपकी जो इच्छाएं हो सकता है तो आप व्यसन भी करोगे और पर स्त्री गमन भी कर लोगे, जो कि आजकल टीवी चैनलों पे बहुत पे आता रहता है कि फलाना बाबा पकड़ा गया, फलाना संत पकड़ा गया। हुआ क्या है, उन्होंने बैराग तो प्राप्त कर लिया लेकिन उनके जीवन में राग तो था ही नहीं, तो उनका मन तो हमेशा राग की ओर ही भटकता रहा, उनका मन तो हमेशा अर्थ की तरह ही भटकता रहा। क्योंकि वो बैरागी होते हुए भी, बैरागी होते हुए भी, सन्यासी होते हुए भी, साधु होते हुए भी, कथावाचक होते हुए, उनका मन तो केवल धन की ओर आकर्षित रहा। और उनकी प्रवृत्ति यही रहेगी कि धन कैसे कमाया जाए, धन को एकत्रित करके अपने जीवन में ऐश्वर्य और वैभव कैसे उत्पन्न किया जाए। जबकि ये सब चीजें आप पहले कमाइए, उनको आप त्यागोगे तब उस प्रवृत्ति में जाओगे, तब वास्तविकता में आप प्रभु की भक्ति कर पाओगे, प्रभु के प्रति समर्पित हो पाओगे। क्योंकि आप सब चीजों से जब संतुष्ट होके आओगे, तब अगर आप इनसे वंचित रहे तो आप जीवन में उन्हीं की कामना करते रहोगे। आप उनके नाम सुनिए, राजा राम, भगवान श्री कृष्ण, राजा भर्तरी, राजा विश्वामित्र, जिनका नाम आपने सुना होगा, वो बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, बाद में बहुत बड़े ऋषि बन गए जाकर के। गौतम बुद्ध, स्वामी महावीर स्वामी, बहुत सारे नाम हैं जो धन वैभव ऐश्वर्य को छोड़ करके बड़े सन्यासी बने और बड़े दार्शनिक बने। भारत में जिनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत धनवान रहे, जिन्होंने धन ऐश्वर्य और वैभव को छोड़ करके नई खोज को, नई पद्धति को, नई दर्शन को जन्म दिया। दोस्तों, आजकल जो बाबा घूम रहे हैं, बहुत सारे संत घूम रहे हैं, हिंदू संत ही, जो हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले संत हैं, कम से कम 10 से 12 लाख संत घूमते हैं, जो भगवान के नाम पर आपसे
पैसे ऐंठते हैं या फिर गलत तरीके से आपको धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, गलत तरीके से धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। 10 से 12 लाख लोग जो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग पैसा कमा कमा के दे रहे हैं। अरे अगर वास्तविकता में आपको भगवान का भजन करना है तो आप पहले धन खुद कमाइए, एकत्रित करिए ना धन को, धन कमाइए, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूर्ण कीजिए, माता पिता की सेवा करिए और आप चाहिए ना, क्योंकि यही कहते हैं ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति करिए, किसने मना किया। लेकिन जो नए नए बाबा आ गए वो पैसे ऐंठते हैं और उनसे बोलते हैं अरे पैसे में क्या रखा है, सब कुछ दान कर दो। दान भी तभी कर पाओगे जब आपके पास अर्थ होगा, धन होगा। तो इसीलिए धन कमाना बहुत आवश्यक है। मैं यही कहूँगा, केवल और केवल मैं ये एक धर्म की बात नहीं कर रहा, अन्य सभी धर्मों में भी यही है कि लोगों को ज्ञान बांटने के लिए रुपए लिए जा रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। मेरा मानना यही है कि यदि किसी के पास ज्ञान है तो ज्ञान देने के लिए पैसा लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं नहीं है, आज के समय में इसने अच्छे संत भी नहीं है, सब है, लेकिन वो आपको नहीं दिखते। 10-5% ही हैं, बाकी 90-95% लोग वही भरे हुए हैं ठग, जो बस आपके भगवान के और धर्म के नाम पर आपसे पैसा ऐंठ रहे हैं। इनसे बच के रहिए, असली धर्म को पहचानिए, आप धर्म शास्त्रों का खुद अध्ययन करिए, समझिए इन चीज़ों को कि धर्म का अर्थ क्या है। जब आप रामायण पढ़ते हो तो भगवान राम के स्वरूप को समझिए, वो एक जीवन का मैनुअल है, इंसान को कैसे जीना चाहिए। आप भागवत गीता पढ़िए, अगर धर्म और अर्थ का मूल नहीं होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं अर्जुन से, युद्ध करो, युद्ध करो, अपना जो राज है उसको वापस लेना है, छीनना है। क्या भगवान उनसे कहते यदि अर्थ का महत्व नहीं होता? अर्थ का अपना महत्व होता है, धर्म का अपना महत्व होता है, सबका महत्व है, लेकिन जो पुरुषार्थ की प्रक्रिया वो यहीं से होके गुजरती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।